हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं बच्चों आप लोग? शुरू करने से पहले बच्चों जो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, वेक्टर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा और आप लाइक करेंगे वीडियो को। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसे नॉर्मली बच्चे करते समय ना थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। मतलब वेक्टर दिखा तो प्रॉब्लम क्रिएट, सिंपल मैथ्स है तो क्वेश्चन आप लोग पेल देंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। बट वेक्टर दिखते हैं ना, कई बच्चों को थर कई बच्चे तो छोड़ ही देते हैं वेक्टर 3D जैसे टॉपिक्स। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेक्टर सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। क्या है तो वो तरीका, ध्यान से देखना बच्चों। पहली बात तो मैं आपको बता दूं वेक्टर होता क्या है। आपको पता है वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk। दैट मीन्स जो हमारे ij के हैं, दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स। और आपको पता है i परपेंडिकुलर टू j परपेंडिकुलर टू k, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ij के ऑर्थोगोनल सिस्टम में। ठीक है, ये सब चीजें तो मैं आपको वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा जब वेक्टर का टॉपिक शुरू से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको इतना पता है वेक्टर इस फॉर्म से लिखा जाता है xi yj zk। ठीक है, आपको जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूं उस ट्रिक के लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो वेक्टर है अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो सिंपल मैथ्स में आ जाता है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ जाता है, सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो बच्चों दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ओनली ट्रिक। जब भी आप वेक्टर देखो उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? उसका स्क्वायर कर दो। वो स्क्वायर होते ही सिंपल आपका कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में एक होता है डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओगे। सेम बच्चों अगर आप कहीं पर भी मॉडुलस देखो, ठीक है, सॉल्व करना है, स्क्वायर कर दो, वो भी सिंपल आपका कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि दिस इज द ट्रिक। और ये आपकी एक इक्वेशन होती है, दिस इज द ट्रिक। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर का आप स्क्वायर करोगे या किसी मॉडुलस का आप स्क्वायर करोगे, सिंपल आप मैथ्स की कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने बोर्ड पर, देखो बच्चों बहुत आसान एग्जाम्पल है। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है आपका बोर्ड में। वो कह रहा है ए मॉडुलस दे रखा है आपको 3, ए वेक्टर का मॉडुलस 3 दे रखा है, x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ x वेक्टर। देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा जो मेरे को इन्होंने गिवन दे रखा है, तो ये आ जाएगा x डॉट x, ठीक है, माइनस x डॉट a माइनस प्लस a डॉट x और आपका आ जाएगा माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू a। अब आपको पता है बच्चों ये हमारे कॉम्यूटेटिव होते हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कट जाएगा। और ये मैंने आपको बताई है कि जो आपका वेक्टर का स्क्वायर होता है ना, वो आपका a डॉट ए वेक्टर से आता है और ये हमेशा सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में बन जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ये हो गया आपका a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। और कुछ लिखने की टेंशन नहीं है, सिंपल जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखो उसको x स्क्वायर लिख दो, बात खत्म। a मॉड दे रखा है आपको 3, ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका 3। तो बच्चों यहां से x स्क्वायर आ गया आपका 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 एंड देयरफॉर x आ गया आपका रूट 17। आएगा तो प्लस माइनस में, बट मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बच्चों जो आप इसका मॉडुलस निकाल के इस तरह से लिखेंगे ना, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, जब लेवल बढ़ाऊंगा तो आप खुद देखना स्क्वायर करते वेक्टर खत्म होगा। ये तो सिंपल दे रखा था इसलिए बहुत आसान था। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में आता है। आप ये देखिए a वेक्टर का मॉडुलस दे रखा है 2, b वेक्टर मॉडुलस दे रखा है 3, a डॉट दे रखा है आपको 4। फाइंड मॉडुलस ऑफ a माइनस b। ओ माय गॉड, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, आप वहीं सोचने लग जाओगे। तो बच्चों जब भी मॉडुलस आए ना, या जब भी आपका सिंपल वेक्टर आए और इस तरह से लिखा हो प्लस में माइनस में एंड सो ऑन, स्क्वायरिंग करते ही क्वेश्चन खत्म है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए मुझे फाइंड करना है ये मॉडुलस, इसका करूंगा मैं स्क्वायरिंग करते क्या होगा, सिंपल मैथ्स में आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ये सिंपल ऐसे आ जाएगा, वेक्टर या मॉडुलस का साइन हट जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे
अगेन ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2, आपको पता है वेक्टर में a डॉट बी आता है, 2ab नहीं आता, a डॉट बी आता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आता है जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें। अब आप ये देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, वही सिंपल मैथ्स, इसका स्क्वायर सिंपल कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर हट गया, ये मैंने आपको ट्रिक बताई एंड दिस इज द ट्रिक, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक, -2a डॉट बी। अब आप ये देखिए तीनों वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों में, क्या कोई टेंशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a की वैल्यू रख दी, b स्क्वायर 9, b की वैल्यू रख दी, व्हाट इज a डॉट b, दैट इज 4। तो बच्चों ये हो गया 13, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला था। तो बच्चों आपका मॉडुलस का आंसर कितना आएगा, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा व्हाट आई गेट √5। वैसे तो आपको पता है √5 प्लस माइनस में आता है, लेकिन मैंने भी आपको बताया है कि मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। अभी आप देखना मैं आपको 3 में कराऊंगा तो उसमें भी आपका फटाफट खत्म हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। ओ माई गॉड कितना भयानक क्वेश्चन है, ये तो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है, म्यू दे रखा है a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, ठीक है, a b और c की वैल्यू दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है म्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल में देखेंगे ना तो बड़ा ये अजीब तरीके से करा हुआ है, पहले इसको a से मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको b से डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर c से पता नहीं कैसे करा हुआ अजीब तरीके से, तरीका वो भी सही है, ठीक है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे ना तो कभी मात नहीं खाओगे। आप बस क्वेश्चन में ये देखो क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखो म्यू निकालना है तो म्यू को तो अभी छेड़ने का मतलब ही नहीं, क्योंकि म्यू का स्क्वायरिंग भी करूंगा तो इसका स्क्वायरिंग कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, a डॉट बी है ऑलरेडी स्केलर है, ये हमें गिवन दे रखी है, कोई फायदा नहीं। तो मेरे पास सिर्फ बच्चों एक ये इक्वेशन बचती है जिसका मैं स्क्वायर करके देख सकता हूँ। मैं स्क्वायर क्यों करूँगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है इधर वेक्टर है और वेक्टर का स्क्वायर करते मैं सिंपल मैथ में आ जाऊँगा, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वेक्टर का डर खत्म हो जाएगा, मिनटों में खत्म, मिनटों सेकंडों में खत्म। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब आप बच्चे स्क्वायरिंग करोगे और स्क्वायरिंग इसका खोलोगे तो आपका ये a स्क्वायर, ठीक है, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, फिर टू a डॉट b जो फॉर्मूला होता है आपका b डॉट c प्लस c डॉट a एंड दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल मैथ्स, दिस इज सिंपल कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज सिंपल, और ये पूरा का पूरा आपका है म्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन फिनिश, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू है दैट इज 3, स्क्वायर करा 9 हो गया, b की वैल्यू है दैट इज 4, स्क्वायर करा 16 हो गया, c की वैल्यू है दैट इज 2, स्क्वायर करा 4 हो गया, ठीक है, और प्लस 2 म्यू आपके पास और है, 2 म्यू इक्वल टू 0। अब दिस इज द इक्वेशन, आपको म्यू निकालना है, ये कितना हो गया 29, तो म्यू की वैल्यू आ गई -29 और 2 से डिवाइड बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ म्यू। आई थिंक आप लोग समझ आ गया होगा बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ट्रिक लगाओ इजी बन जाएगा, स्क्वायर करो मॉडुलस खत्म, स्क्वायर करो वेक्टर खत्म। तो वेक्टर डरने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको मॉडुलस निकालना हो या वेक्टर निकालना हो, जस्ट स्क्वायर दैट वेक्टर दैट मॉडुलस एंड क्वेश्चन इज फिनिश। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी वीडियो एंड तक देख लेना। सब्सक्रिप्शन ना किया हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो दिल खुश होता है। ऐसी ऐसी वीडियो निकाल के लाऊंगा कि आपकी ना 12th अभी तो बहुत टाइम है, मिनटों में खत्म हो जाएगी, मतलब सब सिलेबस फिनिश बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हियर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ओ माय गॉड, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ। a b c तीनों की वैल्यू दे रखी है और वो आपसे पूछ रहा है इन तीनों के सम का मॉड निकालो। अब बच्चा ही घबरा जाता है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात उसने ये भी दे रखा है ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर। चलो ये सब उसने गिवन दे रखा है, हम गिवन अभी लिख लेंगे प्रॉपर तरीके से, बट जो हमें फाइंड करना है बच्चों वो मॉडुलस में। और मैंने कहा था जब भी आपको इस तरह से लिखा हो प्लस में माइनस से कोई वेक्टर हो या कोई मॉडुलस हो, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना है। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, पहले मैं ना इसका स्क्वायर करके देखता हूँ आएगा क्या एक्चुअली में, जो गिवन है उसका यूज बाद में देख लेंगे। पहले मैंने करा इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लेके चल रहा हूँ मैं, स्क्वायर लेके चलूंगा तो आ जाएगा आपका सिंपल फॉर्मूला खुलेगा, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेक्टर्स में आएंगे, प्लस 2
ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट सी प्लस 2 बी डॉट सी, ये आपका आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा, जो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया। अब जो ये वेक्टर का स्क्वायर है, इट इज सिंपल नंबर का स्क्वायर, इट इज सिंपल नंबर का स्क्वायर, इट इज सिंपल कार्टेशियन फॉर्म। तो हम यहाँ पर एबीसी की वैल्यू डाल सकते हैं, गिवन दे रखा है। बट ये तीन हमारे अटक गए। ये तीन है क्या, देख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ठीक है, यहां पर मैंने डाली एबीसी की वैल्यू, जो कि है 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 16 और सी का स्क्वायर 25। ये 3 तो आ गई प्लस। अब ये प्लस में इसकी वैल्यू में क्या रखूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों अगर इसके बारे में कुछ गिवन दे रखा है तो क्वेश्चन में ही होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ अटक जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं। ये तो हमने यूज कर लिया। हमें दे रखा है ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के। गॉट इट? अब आपने एक चीज पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कि हमारा ए डॉट बी प्लस सी दैट मस्ट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों मुझे एक चीज मिल गई कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ये हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर? ये 1 से निकला। सिमिलरली अगर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी प्लस ए प्लस सी के, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी प्लस ए के। तो बच्चों इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना वो ये मिलेगा कि बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी मस्ट इक्वल टू 0। क्लियर? और यहां से रिजल्ट मिलेगा सी डॉट बी प्लस सी डॉट ए मस्ट इक्वल टू 0। तो ये तो हमें गिवन दे रखा था, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसमें तो कुछ था ही नहीं। स्क्वायर करते ही सारी वैल्यू पुट करो, काम खत्म, पैसा हजम। अब ये जो 3 का हमें 0 मिला है ना, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैंने क्या करा बच्चों, ऐड करा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये ऐड करते ही आप ये देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए ये 2 टाइम्स हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस, उसके बाद जब मैंने ए डॉट सी और ए डॉट सी को सी डॉट ए को ऐड करा तो ये भी आपका ए डॉट सी 2 बार आ गया, प्लस जब मैंने बी डॉट सी को बी डॉट सी डॉट बी से ऐड करा तो ये भी 2 टाइम्स आ गया, एंड दैट मस्ट इक्वल टू 0। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस जो ये हमारा निकल के आया ना, दैट इज इक्वल टू 0। और मैंने इस पूरे की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, तो दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर एंड द आंसर इज 50। तो आप खुद देखो, जो हमारा मॉडुलस है, जब मैं उसका रूट लूंगा दोनों तरफ, आई गॉट प्लस माइनस रूट 50, बट स्टिल हमें प्लस ही लेना है, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, करना कुछ नहीं था, स्क्वायरिंग करना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्क्वायरिंग करते समय ना ये अटक गया, तो इसके लिए जो हमें गिवन दे रखा था मैंने उसको पहले सॉल्व करा। सॉल्व क्या करा, उसने क्या रखा था कि एक वेक्टर बाकी 2 के सम के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट मस्ट इक्वल टू 0। उससे ये निकला। सिमिलरली तीनों कंडीशन से 3 कंडीशन निकली, इन्हें चुपचाप मैंने ऐड करा। ऐड क्यों करा, मुझे दिख रहा था ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है, ए डॉट सी और सी डॉट ए ये भी सेम है, बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी सेम है। तीनों को ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाएगी और मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों? ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं स्ट्रिक से कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन कराना जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये एक प्रूव है, आपके एनसीईआरटी में ही है, स्क्वायर करते ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया आप लोगों के लिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा स्क्वायरिंग करते हुए। सबसे पहले समझ लीजिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। ये आप लोग ना 7th 8th 9th क्लास पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, तभी वो ट्रायंगल बन पाता है। तो बच्चों अगर एक साइड आपकी शो कर रही है ए वेक्टर, दूसरी आपकी बी वेक्टर, बट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब होता है सेम फ्लो। सेम फ्लो का मतलब ये ऐसे ही जा रहा है, मतलब ए जा रहा है तो ऐसे ही मुड़ेगा बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी ए के रास्ते में नहीं आया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी। रिजल्टेंट का मतलब दोनों का सम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,
पहली बात तो ये होती है ट्रायंगल लॉ। अब इस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे निकली? अगर एक साइड ये वेक्टर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा? वो हो जाएगा ये, इसका मॉडुलस ये, इसका मॉडुलस ये। और सिंपल सा लॉजिक है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ये तो हमारी प्रूव हो गई बाय ट्रायंगल लॉ से, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। अब कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका मॉडुलस है, इसका स्क्वायर लेके शुरू हो जाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, कोई और तरीका है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब मैंने अगला सिर्फ ये उठाया, मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर करा। अब इसका स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है इसका मतलब हो जाएगा सिंपल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है 2a डॉट b, और जो ये वेक्टर है इसका स्क्वायर, और ये वेक्टर है इसका स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि वेक्टर का स्क्वायर सिंपल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बट जो a डॉट b वेक्टर है ना, इसका आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा। अभी तक बच्चों यहाँ तक निकल कर आया मेरा। ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 और आपको बता रहा हूँ प्रूफ करके कैसे प्रूफ होगा। इन दोनों में और इसमें जो हमारा प्रूफ करना है, और इसमें सिर्फ कॉज एक्स्ट्रा आ रहा है। आ तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा रहा है, बट बाकी तो सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको मुझे हटाना है। ठीक है, तो हटेगा कैसे? इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी से कैसे हटेगा? सबको पता है कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, इसके बीच में लाई करता है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें लेस का प्रूफ करके दिखाना है। दोनों तरफ मैंने 2ab से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, नेगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे मॉडुलस है, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये बनाना है मुझे, दोनों तरफ मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया। लो भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। ध्यान से देखना, गॉट इट? तो बच्चों ये जो पोर्शन है ना, जो मेरा फर्स्ट में आया, वो इससे कम हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या हमारा, ये देखिए मॉडुलस का स्क्वायर था जो मैं लेके चला था, तो ये हमारा पूरा का पूरा मॉडुलस ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला अब तक कि a प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इस a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी बस, और क्या है, इसका स्क्वायर इससे हमेशा कम होगा। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, तो बच्चों मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? तो बच्चों ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना कि किसी वेक्टर का स्क्वायर कर दो, ये एक तरह से जादू है। आप अप्लाई करके देखना। ये मैंने पहला पार्ट बनाया है इस ट्रिक के ऊपर, थोड़े से आसान क्वेश्चन लिए थे, थोड़े से वो क्वेश्चन लिए थे जो आपके 12th की जाने बचाने क्वेश्चन है, या 12th के मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, या आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि स्क्वायर में कितनी बड़ी पावर है। वेक्टर का स्क्वायर करो, मॉड का स्क्वायर करो, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, कुछ आईटी लेवल क्वेश्चन उठाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बच्चों ऐसी ट्रिक्स देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।